पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी, स्पोर्ट्स स्टेडियम से देवसिंह मैदान तक रोड शो। फूलों की वर्षा से सीएम का स्वागत। पिथौरागढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वच्छता अभियान में की शिरकत। दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव में किया प्रतिभाग। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस का जन आधार खत्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज करेंगे भाजपा ज्वाइन। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हुई अहम बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा हुए शामिल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। चलिए अब पिथौरागढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। एक बार ये हमारी परंपरा है कन्या पूजन। मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए ये हमारी परंपरा रही है कि कन्याओं को यहाँ पूजा जाता है। हम उत्तराखंड के वासी हैं जहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जाता है और आज हम सब साक्षी हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमरों से चरणों को आप लोग रुक जाओ यार। कन्याओं की यहाँ पर पूजा करते हुए 9 कन्याएं 9 दुर्गा के रूप में यहाँ पर विराजमान और साथ में भैरव जी भी यहाँ पर विराजमान। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे ऐसे कर्मठ हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि, हमारे देश के सेवा माननीय मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कन्या पूजन यहाँ पर विधिविधान के साथ होता हुआ भैरव जी को यहाँ पर ये हमारी नीति है, हमारी नीति है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया दुर्गा के अवतार में बैठी हुई हमारी मातृशक्ति छोटी छोटी कन्याएं और आप लोग का पूजन करते हुए ये बहुत ही एक विशेष पल है, एक ऐतिहासिक पल, दीदी बहनी महोत्सव जो हम सबके लिए आया है और हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कदमों से कन्या पूजन करते हैं। आपने विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद अजय शर्मा जी। चलिए अब पिथौरागढ़ से रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां वो पिथौरागढ़ में रोड शो को संबोधित करें। स्टेडियम से देवसिंह मैदान तक रोड शो को संबोधित करेंगे। जिंदाबाद
पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोगों ने सीएम पर फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने दीदी बाड़ा नारी शक्ति महोत्सव में प्रतिभाग किया, साथ ही स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने बीते दिन कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी सदस्यता दिलाई है। बता दें कि कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगामी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे साफ है कि अब कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले कांग्रेस के कुछ और बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल जी आए, सोनिया जी आए, चाहे कोई भी जी आए, उनके उत्तराखंड की जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को एक बार नहीं अनेकों बार नकारा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है। और उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की ठान ली है और 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अगले 6 महीने के अंदर प्रदेश में सरकार निकाय चुनाव करवाने वाली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर सरकार ने 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की बात कही है। अब इस दौरान प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आरक्षण के लिए गठित की गई एकल आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही मतदाता सूची और परिसीमन के विषय पर भी कार्य होना है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है कि आने वाले 6 महीने के भीतर राज्य में निकाय चुनाव कर लिया जाए। चुनाव कराने का विषय है, उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं। जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा। प्रदेश सरकार सूबे में बजट खर्च करने का अच्छा प्रयास कर रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों ने सितंबर 2023 तक 40% बजट खर्च कर दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अधिकांश विभाग ऐसे हैं जो विकास कार्यों में लगातार बजट खर्च कर रहे हैं।
कुछ एक विभागों ने तो बजट द्वारा कम खर्च किया है और आने वाले वर्ष में उनको उसी के सापेक्ष बजट दिया जाएगा ताकि सभी विभाग समय पर बजट खर्च कर लें। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रयास है कि मार्च तक प्रदेश में 100% बजट खर्च कर पाएंगे और इस ओर सभी विभाग विकास कार्य में लगे हुए हैं। इस बार जो हमने बजट दिया था तो सितंबर 2023 तक हमने कहा था कि हम 40% जो बजट है उसका खर्चा कर लें और मुझे खुशी है इस बात की हमने उससे ज़्यादा बढ़ के खर्च किया था और लगातार मेरे द्वारा भी और मेरे अधिकारियों के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है और अपेक्षा भी की जाती थी कि भी आप समय से खर्च करें ताकि जो पैसा विकास के लिए उनको दिया जाता है वो विकास दिखाई भी दे और खर्चा भी हो। अधिकांश विभागों ने अच्छी अपनी रिपोर्ट दी है। जो हमारे विभाग ऐसे हैं जो किसी कारण से सही से अपने बजट को समय पर यदि नहीं कर रहे हैं पूरा तो उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि अभी समय है उनके पास, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि जो हमारे विभाग इस प्रकार के बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आगामी बजट में उनको उसी प्रकार से बजट फिर देने की हम लोग बातचीत करें। चलिए अब सीधा पिथौरागढ़ का रुख कर लेते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीदी बैरनी शक्ति महोत्सव में मौजूद हैं। तो यह बताते हुए भी मुझे अपार खुशी हो रही है कि जो अभी हमारे सांसद जी जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि उसके लिए लगे हुए थे। तमाम लोगों ने, हमारे बिशुमदा ने, फकीरदा ने, चंद्रा पंत जी ने, मीना गंगोला जी ने, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, हमारे राजेंद्र रावत जी ने, सारे लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि नैनी सैनी हवाई अड्डे से जो हवाई सेवा शुरू हो उसके लिए 19 सीटर जो विमान है उसकी ट्रायल लैंडिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी है। जैसे ही अन्य जो औपचारिकताएं बची हैं डीजीसीए उनकी अनुमति देगा, मेरे पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान यहां से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार छाछ बना रहे थे, नमक पीस रहे थे, रिंगाल की टोकरी बना रहे थे, दंड बना रहे थे, तमाम प्रकार के जो उत्पाद हैं हमारी जो बहनें आज यहां पर बना रही थी, उनके द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उनको देखकर मन अभिभूत हो गया। आप लोग सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है उसको अगर धरातल पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मैं मानता हूं बिना मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी। जब महिलाएं किसी कार्य को अपने हाथों में लेती हैं उस कार्य को पूरा किए बिना वो चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मातृशक्ति कोई काम अपने हाथ में लेती है तो जब तक वो उसको पूरा नहीं करती है तब तक वो चैन से नहीं बैठती हैं। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया, उस मंत्र को पूरे उत्तराखंड की बहनों की भांति आप सब लोगों ने भी आत्मसात किया है। आज देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज गांव-गांव में जिस प्रकार से माताओं बहनों की सुविधा के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए घरों में शौचालय बनाए गए, गैस दी गई, बिजली दी गई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो लगातार दी जा रही है उनसे जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आज देश भर के अंदर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के स्वागत समारोह में पहुंचे हरक सिंह रावत ने साफ किया है कि वे अपनी मंशा
पार्टी के सामने जाहिर कर चुके हैं। पार्टी में सर्वोपरि आला कमान होता है और वह जो निर्णय लेंगे बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार में पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और लोग भी इस बार बदलाव चाहते हैं। सब बदलाव अच्छे के लिए होता है। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। देखिए, ये पार्टी को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये कोई व्यक्तिगत हरक सिंह रावत तय करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा, ये निश्चित नहीं है। ये पार्टी को तय करना है। लेकिन मैंने पार्टी से ये जरूर कहा है कि अगर आप मुझे पार्लियामेंट चुनाव लड़ाते हैं तो हरिद्वार से विचार कर लीजिएगा, और वो पार्टी तय करेगी कि लड़ाना ही नहीं लड़ाना। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत नगरपालिका टनकपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान लाभार्थियों को दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनजातीय परिवारों के लिए पक्का आवास बनाने के लिए पहली किश्त की राशि स्वीकृत कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद चंपावत के खरीदारी को जन मन अभियान में शामिल किया गया है और वहां तक सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंच सके। प्रदेश के मैदानी जिलों में गन्ने का प्राइस सत्र शुरू हो गया है, लेकिन किसान गन्ने का मूल्य घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट में गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने से वित्त विभाग मूल्य निर्धारण करने में अभी तक असमर्थ है। गन्ना और चीनी को लेकर किसानों की मांग पर विभाग ने गन्ना मूल्य से 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। गन्ना मूल्य वृद्धि पर सहमति न बनने के कारण किसानों में भी इसको लेकर रोष है। बड़ा अन्याय है कि उसके आधे से ज्यादा गन्ना तुमने पिराई कर दी है और उसका मूल्य मालूम नहीं है, उसको अभी तक मूल्य बताया नहीं है। और हमारा बिल्कुल सीधा नारा है, अभी करो, तत्काल करो, गन्ने का खरीद मूल्य जारी करो और 400 के 425 के पार करो। बागेश्वर के सरयू बगड़ में कुली बिगाड़ प्रथा की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें प्रदेश में राजनीति करने वाले सभी दलों ने पंडाल लगाकर ऐतिहासिक यादों को जिंदा रखने का प्रयास किया है। कुली बिगाड़ की याद में सरयू बगड़ में बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, बसपा, मूल निवास स्वाभाविक यात्रा और उत्तराखंड एकता मंच के संगठनों ने पंडाल लगाए। राजनीतिक पंडालों के माध्यम से उत्तरायणी मेले में आए मिलाथियों को अपने अपने राजनीतिक वसूलों से अवगत कराया गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगीधार के पास लगातार मलबा और पत्थर गिरने से हर समय जान का खतरा बना रहता है। क्षेत्रवासियों की लंबी समय से मांग थी कि यहां पर बारिश के समय रास्ता बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके निराकरण की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी के ट्रीटमेंट के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर भूमि पूजन का काम शुरू करवा दिया है और 6 महीने के अंदर अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। ट्रीटमेंट का काम है जिसकी लागत 21 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसमें 6 महीने को इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्षा प्रारंभ होने से पहले इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो अनबैलेंस ढाल हो गया है पहाड़ी का, तो उसको स्थिर करने के लिए लूज मास को हटाया जाएगा, जो लूज सॉइल इसको हटाया जाएगा। इसमें सॉइल एंकरिंग करते हुए और ग्राउंड एंकरिंग करते हुए पहाड़ी को और मजबूत बनाया जाएगा और इसके ऊपर और जहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है वहाँ पर सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्सटाइल ब्लैंकेट लगाई जाएगी। एक कार्यक्रम में मैं और मुख्यमंत्री जी जब
मसूरी से आ रहे थे, इतने में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था। और जब मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब इसकी वजह से ये हमारा जो पूरा मसूरी है टूरिज्म पर डिपेंड है और इसके अनुसार अक्सर जो है रोड बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस लौटता है, यहाँ के लोगों को, प्लेयर्स को, आम जनमानस को आर्थिक नुकसान होता है। तुरंत उन्हें इसकी स्वीकृति दी क्योंकि मशीनें आ चुकी थी। हम तो चाहते थे कि विधिवत इसका शिलान्यास करें, मुझको भी बुलाएं 6 महीने के अंदर बरसात से पहले, ताकि अगली बरसात में मसूरी वासियों को ये सुविधा मिल जाए, यहाँ पर जाम न लगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने राम भक्तों के साथ मिलकर अयोध्या से आए अक्षत और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र लोगों को दिया। सुधीर रतूड़ी ने कहा कि हिंदू होने के नाते भगवान राम सबके पूजनीय हैं, इसलिए 22 जनवरी को सभी क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर रामलला का उत्सव और दीपावली मनाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष रानी पोखरी अरुण शर्मा ने कहा कि देश और देवभूमि में राम भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है। 500 वर्षों का इंतजार पूरा हो चुका है। सभी लोग खुश हैं और खुशी होने की बात भी है कि हमें 500 साल बाद इतना बड़ा एक मौका मिल रहा है हमारे जीवन में। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के भगवान राम अपने जन्मस्थली में आ रहे हैं और उनका शिलान्यास वहाँ पर बहुत बड़ा एक हो रहा है। तो 22 तारीख को हम लोग दीपावली के रूप में इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये हम सबके लिए, पूरे देश के हर आदमी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। 500 साल पुरानी जो हमारी ये थी आस्था से हमारा मंदिर का निर्माण होना था, वो अब हो चुका है पूरा। उसके लिए हम तो रोज ही दिवाली मना रहे हैं जिस दिन से ये मंदिर बना है और अक्षर बांट रहे हैं। सुबह से अगर देखो सैकड़ों की संख्या में लोग बात आते हैं। सबका आस्था जुड़ा मामला, महिलाएं बहुत बड़े तरीके से हिस्सा ले रही है और जो है हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं मंदिर में आने का। 22 तारीख को हमारे यहाँ जगह जगह भंडारे होंगे, कार्यक्रम होंगे, मंदिरों में बैठ के कार्यक्रम होंगे, मंदिरों की सफाई हो रही है, सब जगहों की बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।